Great good morning, officers. I, Sumit Kumar Singh, present here in front of you in Dream IS free online coaching. So, I welcome all of you. ड्रीम IS कोचिंग सेंटर में आप तमाम विद्यार्थियों का अभिनंदन है। इसमें मुख्यतः यूपीएससी से संबंधित डेली करेंट अफेयर्स, जीके जीएस और नोट्स, समरी, पॉइंट वाइज नोट्स जिसका संबंध आईएएस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से है, आपको यहाँ डेली उपलब्ध होगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको डेली करेंट अफेयर्स रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। तो आज का एक बहुत ही क्वेरीज था, एक बहुत विद्यार्थियों की तरफ से आ रहा था कि क्या मेंस और इंटरव्यू का जो मीडियम ऑफ है वो इंग्लिश रहेगा या हिंदी रहेगा या फिर कोई अन्य लैंग्वेज वगैरह हम लोग चुन सकते हैं। तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, क्या जो मेंस में लेना होगा मीडियम चाहे वो इंग्लिश है वही इंटरव्यू में इंग्लिश भी लेना होगा, या फिर हम मेंस में इंग्लिश ले सकते हैं, इंटरव्यू में हिंदी ले सकते हैं, या फिर मेंस में हिंदी, इंटरव्यू में हिंदी, या फिर कोई अन्य इंडियन लैंग्वेज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट लिस्ट में है उसे ले सकते हैं या नहीं। तो आइए इसी पे आज देखते हैं, इस क्वेरीज को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और इसमें देखिए कि 2019 का जो गेस्ट नोटिफिकेशन है यूपीएससी के द्वारा जो प्रकाशित किया गया था उसमें क्या वर्णन है। तो इसमें पहला पॉइंट कहा गया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट इन रिलेवेंट कॉलम ऑफ द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन अबाउट द लैंग्वेज मीडियम इन विच दे वुड लाइक टू बी इंटरव्यूड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट एज बिलो। कहने का मतलब है कि विद्यार्थियों को, यानी कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जब आप मेंस का डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, प्री क्वालिफाई करने के बाद जब मेंस का डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है उस वक्त आपको मीडियम इंटरव्यू में क्या लेंगे, आप इंग्लिश लेंगे, हिंदी लेंगे या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज लेंगे, उसे आपको वहाँ दर्शाना होता है, मतलब बताना होता है कमीशन को कि मैं इस मीडियम में अपना इंटरव्यू दूंगा। और आगे कहा जाता है कि द कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर इंडियन लैंग्वेज मीडियम फॉर द रिटन पार्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन में चूज आइदर द सेम लैंग्वेज और इंग्लिश और हिंदी एज द मीडियम फॉर इंटरव्यू। इसमें कहा जा रहा है कि विद्यार्थी जो है कोई भी जो इंडियन लैंग्वेज को है वो रिटेन में, मेंस के जो रिटेन एग्जाम होते हैं उसमें जो ऑप्ट करते हैं तो चाहे तो वो जिस भाषा में रिटेन एग्जाम मेंस का दिए हैं उसी भाषा को वो इंटरव्यू में भी ले सकते हैं और उसी भाषा में इंटरव्यू भी दे सकते हैं। और अन्यथा इसके अलावा आपके पास और विकल्प हैं, चाहे तो आप हिंदी माध्यम या अंग्रेजी मीडियम में भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो यहाँ स्पष्ट शब्दों में अंकित किया गया है। और आगे कमीशन क्या कहती है वो देखिए। द कैंडिडेट्स ऑप्टिंग टू राइट द सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन इन इंग्लिश may choose as the medium for interview either English or Hindi or any other Indian languages opted by them for the compulsory Indian language paper in the written part of the civil services main examination. However, the candidates who are exempted from the compulsory Indian paper will have to choose either English or Hindi as a medium of interview for personality test. तो कहने का मतलब है कि कैंडिडेट्स, विद्यार्थी, यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो हैं, जो प्री क्वालिफाई करके मेंस में आप जब बैठते हैं तो आप इंग्लिश लेते हैं। बहुत लोग इंग्लिश लेते हैं, इंग्लिश की अगर प्रतिशत देखें तो वो सबसे हाईएस्ट है विद्यार्थियों का, तो इंग्लिश लेते हैं। उनके लिए भी ये ऑप्शन दिया गया है कि चाहे तो आप इंटरव्यू इंग्लिश में ही दे सकते हैं या आप हिंदी भी चुन सकते हैं इंटरव्यू के लिए। मतलब मेंस आप इंग्लिश में दीजिए, इंटरव्यू अगर आपकी इच्छा है तो हिंदी में दीजिए, और एनी अदर इंडियन लैंग्वेज, मतलब और कोई भी अन्य जो भारतीय भाषा है उस भाषा में भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। और वो जो कंपलसरी 2 पेपर होती है, एक हिंदी और एक इंग्लिश की,
और जो लेना चाहता है तो इंग्लिश तो दे ही सकता है, और एक जो है अपना रीजनल पेपर्स भी दे सकते हैं, मतलब या तो आप उड़िया में दें, मलयालम में दें, मैथिली में दें। तो जो जो पेपर्स जो कंपलसरी पेपर में एक ऑप्ट करने का ऑप्शन रहता है उस माध्यम में भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं, तो यहाँ स्पष्ट कहा गया है। लेकिन जो कंपलसरी, जो विद्यार्थियों को कंपलसरी में एग्जेम्प्टेड किया गया है, जो छूट दिया गया है, तो वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम चुन सकते हैं इंटरव्यू के लिए, और वो कमीशन जो है इसी आधार पे अपना ट्रांसलेटर नियुक्त करती है, या फिर वो अपना व्यवस्था करती है कि किस मीडियम में विद्यार्थी जो है अपना साक्षात्कार इंटरव्यू दे रहा है, उस मीडियम में या तो ट्रांसलेटर या कोई यूपीएससी के द्वारा व्यवस्था किया जाता है। तो चाहे तो आप संस्कृत में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, उड़िया, मलयालम, गुजराती, पंजाबी। तो आप अपने रीजनल भाषा में भी, और इंग्लिश में भी, और हिंदी में भी, और उस भाषा में भी जिस भाषा में आपने मेंस का पेपर लिखा था, और उस भाषा में भी जिस भाषा में आप मेंस का पेपर नहीं भी लिखा था, लेकिन वो भारतीय भाषा होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आप आज का जो डिस्कशन है वो इसलिए इस विषय पर है कि विद्यार्थी चाहे तो अपने मेंस के पेपर्स में जो लैंग्वेज मीडियम रखे थे उस मीडियम में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, और अन्य जितने भी विकल्प हैं मीडियम के, लैंग्वेजेस के, उस मीडियम में भी वो इंटरव्यू दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो और थोड़ा सा समरीज वाइज, टॉपिक वाइज, सरल भाषा में जो समझाने का मैंने प्रयास किया, इसी तरह आपको अगर डेली करंट अफेयर्स रिलेटेड टू यूपीएससी और शॉर्ट समरी और पॉइंट वाइज समरी और पीआईबी और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, या फिर किसी प्रेजेंट टॉपिक में करंट अफेयर्स रिलेटेड एनालिसिस और पॉइंट वाइज समरी अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ड्रीम IAS। Thank you. Have a great day.